2020, एक नया साल. The world was witnessing growth of all kind, be it academic, financial और artistic. मिलियनेयर से लेके तो हर एक आम आदमी तक हर कोई अपने सपनों से नए साल को वेलकम करने में लगा हुआ था. Prosperity had become a part and parcel of our lives. देश के विकास के साथ साथ देश के हर एक आदमी का विकास हो रहा था. We had no such dramatic event to blame a misfortune on. But किसने सोचा था कि एक छोटा सा वायरस हमारी जिंदगी उथल-पुथल कर देगा? It came as a huge calamity in our lives and brought our lives to a complete standstill. सही सोचा, हम बात कर रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस के बारे में. ये नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? एग्जैक्टली, चाइना का वुहान शहर. आओ शुरू से शुरुआत करते हैं. चाइना में नवंबर 2019 में पहला केस पाया गया, लेकिन दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं थी. वक्त के साथ साथ इस वायरस ने अपना जंजाल फैलाया और 30 जनवरी 2020 को इंडिया में पहला केस मिला, जिसके चलते WHO ने made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. As soon as this happened, the entire world was hinted that there is trouble in paradise, and the preparations began. From flaunting faces to covering them with masks, from shaking hands to hiding them in pockets, from busy roads to deserted marketplaces, we all started getting ourselves used to the new normal. क्वारंटीन, आइसोलेशन, पैंडेमिक जैसे वर्ड्स हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुके थे. देखते ही देखते हम अपने ही घरों में बंद हो चुके थे. 25 मार्च को आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. क्योंकि कोरोना वायरस का आतंक लगातार बढ़ रहा था. 10, 100, 1000 से लेकर तो लाखों तक इसके केसेस बढ़ चुके थे. हाल बुरा था, लेकिन हम कहाँ हार मानने वाले थे. हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया ने कई इनिशिएटिव्स प्रैक्टिस में लाए. नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए हर एरिया में ट्रीटिंग और क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए. मेडिसिन एंड वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया गया. इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को और बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसने अपने एरिया में एक आइडियल एग्जाम्पल सेट किया. इट इज़ डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ जलगांव. इट इज़ द सेम सिटी where once the number of cases and mortality was very high. डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी तरह के प्रिकॉशंस लेकर शुरुआत की गई. हॉस्पिटल कैजुअलिटी में 24/7 डॉक्टर्स पोस्टेड रहते थे. पेशेंट्स आते ही उन्हें स्क्रीनिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता था, जिसमें उनका एक्सरे किया जाता था, पेशेंट के सिम्टम्स देखे जाते और उस हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जाता था. अगर पेशेंट को कोविड सिम्टम सस्पेक्टेड है तो उन्हें सस्पेक्टेड वार्ड या फिर क्वारंटीन सेंटर्स शिफ्ट किया जाता था और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को नॉन कोविड सेक्शन में एडमिट किया जाता था. While all this was smoothly working, it was a time for transition from general hospital to a COVID care unit. हमारा हॉस्पिटल कोविड और नॉन कोविड दोनों के लिए तैयारी कर रहा था. इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमारे पास 200 बेड की थी, बाद में 400 बेड के लिए हमने उसको तैयारी की और हमारे कॉलेज में कोविड और नॉन कोविड दोनों भी एक ही साथ ट्रीट होते थे. जून के महीने में 318, जुलाई में 892, अगस्त में 896, सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा 1011 पेशेंट्स हमने ट्रीट किए. We had challenges during the COVID epidemic. And to treat patients effectively, डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया. अपना खुद का एक ओटो प्लांट सेटअप किया. तो इस ओटो प्लांट से हमें क्या मदद मिली? Normally in an ICU setup, about 40 to 50% patients require additional O2. However, in COVID ICU, about 90 to 95% patients require additional oxygen and ventilatory support, that is non-invasive ventilation. So we treat them
accordingly. हॉस्पिटल के बाकी इनिशिएटिव्स जैसे RT-PCR, रैपिड एंटीजन ये टेस्ट कोविड सेंटर में ही होने लगे. Along with medical treatment, even physiotherapy treatment was started for COVID patients. Physiotherapy played a very vital role in early recovery and rehabilitation of COVID patients. इसी के साथ पेशेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए योगा क्लासेस भी शुरू करवाए गए. सभी पेशेंट्स की केयर अच्छी तरीके से हो, इसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने पूरा ध्यान रखा. एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हमने शुरुआत में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी को फेस किया वो थी कि नए नर्सेस को अपॉइंट करना और उनको वार्ड में कोविड वार्ड में काम करने के लिए प्रवृत्त करना. इसके लिए क्योंकि शुरुआत में कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, हमने उसके बाद जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन, एम्स दिल्ली की गाइडलाइन को फॉलो किया, उसके हिसाब से हमारे स्टाफ नर्सेस को हमने ट्रेन किया. Regarding the treatment, line of treatment and changing protocols, regarding antiviral treatment like Fabiflu, Remdesivir, Tocilizumab, we were able to treat patients with this Remdesivir, Tocilizumab, Fabiflu. बट क्या सभी चीजें हेल्थ केयर वर्कर्स के फेवर में जा रही थी? इनके इस जर्नी को हमारी ही सोसाइटी के कुछ लोगों ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया? Now, the attack on doctors who had gone for coronavirus screening in Indore. In Hyderabad, in Bengaluru, in Telangana's Nizamabad, and in Bihar's Munger. It looks like their frustration is being poured out on those medical professionals, unfortunately. What these incidences led to? It led to another ongoing pandemic that had risen in our minds. A pandemic of fear, anxiety and despair. Every doctor and every patient has a different story in this pandemic. अक्सर पेशेंट्स के साथ उनके रिलेटिव्स रहा करते हैं, बट इस कोविड के चलते रिलेटिव्स सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं. कुछ लोगों की तो डेथ हो चुकी है. तो इसीलिए हम डॉक्टर्स का और पेशेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है क्योंकि हमें पेशेंट से मेंटली भी उतना ही कनेक्ट होना पड़ रहा है. उसके भी बावजूद हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने हार नहीं मानी क्योंकि हमें बचना भी था और बचाना भी था. लेकिन यही कोविड वर्कर्स जो दिन रात एक करके काम करने में लगे हुए थे, जो 100 से ज्यादा दिनों तक अपने परिवारों से दूर थे, उन पे क्या बीत रही थी? एज ए मेडिकल वर्कर यहाँ आने वाले हर पेशेंट की हमें सबसे पहले काउंसलिंग करनी पड़ती है. उसके बाद उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है. किसी भी आम आदमी के लिए कोविड वार्ड या कोविड आईसीयू का माहौल बहुत अलग होता है. It's extremely warm inside this PPE kit. After working for hours, I can't even tell you how difficult it is to breathe. मैं कोविड की ड्यूटी की वजह से काफ़ी महीनों से घर नहीं गई हूँ. ये इन्फेक्शन कहीं मेरे परिवार वालों का ना हो जाए ये सोचकर. हम लोग हमारी फैमिलीज को बहुत मिस करते हैं. मेरे खुद के मामा जी, मेरी ग्रैंड मदर, ये भी कोविड में एडमिट हुए थे. उन्हें देखते ही मैं बहुत भावुक हो जाता, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं उन्हें बचा नहीं सका. और इसी तरीके से हमारे कोविड हीरोज डेडिकेशन एंड डिवोशन से अपना काम करते रहे. इसलिए हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों ने एफर्ट्स लिए. Amidst all this, India was successful in giving us a new ray of hope in the form of vaccines. नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है. भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है. इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें. अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें. कोविड-19 के खिलाफ हमारा संघर्ष अभी भी शुरू है. इस पैंडेमिक सिचुएशन के थ्रू हम सबको एक ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. A tiny thing which was not even visible to our naked eye had the potential to stop the whole world. No force could overcome it until the time we all stood united. इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम सब इंडियंस एकजुट होकर खड़े रहे तो किसी भी मुश्किल का सामना कर चुके हैं, कर सकते हैं और करते रहेंगे. जय हिंद.
the challenge itself is a challenge. एक प्यास आधी थी, एक आस प्यासी थी, एक कर्ज दिल पे था रखा, पूरा हुआ अपना, टूटा सा वो सपना, चुभता जो आंखों में आया था। थारे बासी तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम, थारे बासी तेरे